वन। एक पुराना रिवाज गांव सुल्तानपुर की गलियों में हल्की धूप बिखरी हुई थी। वहां की सुबहें हमेशा सादगी से भरी होती थी, लेकिन आज कुछ खास था। घर के आंगन में बैठी सावित्री देवी कुछ पुराने बक्सों को साफ कर रही थी। उन बक्सों में सिर्फ कपड़े या बर्तन नहीं थे, बल्कि यादों का खजाना था। अरे माँ, आज क्यों ये पुराने बक्से निकाल लिए? उनकी बहू नेहा ने पूछा। बिटिया, कल रमेश बाबू का जन्मदिन है, सोचा कुछ खास तोहफा दूं। अरे वाह, पर इसमें क्या खास है? ये साड़ी तुम्हारे ससुर ने मुझे हमारी पहली दिवाली पर दी थी, इसे देना चाहती हूँ रमेश की बहू को। अब उसकी बारी है ये प्यार आगे ले जाने की। नेहा मुस्कुरा दी। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, बल्कि एक परंपरा थी जो माँ से बहू और फिर पोते की पत्नी तक जाती थी। 2. रमेश का जीवन। रमेश, सावित्री देवी का सबसे बड़ा बेटा, शहर में एक बैंक में काम करता था। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी अंजलि एक स्कूल में शिक्षिका थी, समझदार, भावुक और थोड़ी आत्मनिर्भर। रमेश अपनी माँ से बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन नौकरी और शहर की व्यस्तता ने उसे गांव से दूर कर दिया था। माँ से बात किए कितने दिन हो गए, उसने एक दिन कार ड्राइव करते हुए अंजलि से कहा। इस बार छुट्टी में चले सुल्तानपुर। अंजलि ने सुझाव दिया। हाँ, और इस बार तुम्हारे लिए एक खास तोहफा भी है। अंजलि ने चौंक कर देखा। मेरा? हाँ, एक परंपरा है जो अब तुम्हारे हिस्से की है। 3. परंपरा का महत्व। सुल्तानपुर पहुंचने पर सावित्री देवी की आंखें भर आईं। अरे मेरे राजा, बेटा आ गया। उन्होंने रमेश को गले लगाया। अंजलि को देखकर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। रात को सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। अंजलि बेटा, कुछ देना चाहती हूँ तुम्हें, सावित्री ने धीरे से कहा। क्या मां जी? सावित्री देवी ने वो पुरानी रेशमी साड़ी निकाली, चमकीली नारंगी रंग की, सुनहरे बॉर्डर वाली। ये हमारी परंपरा है, हर बहू को ये साड़ी मिलती है जब वो इस घर का विश्वास बन जाए। अब ये तुम्हारा तोहफा है। अंजलि की आंखें भर आईं। 4. साड़ी की कहानी। अंजलि ने साड़ी को अपने सीने से लगाया। मां जी, ये सिर्फ साड़ी नहीं है, आपने मुझे स्वीकार किया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बिटिया, बहू को बेटी मानना सिखा है इस साड़ी ने मुझे। मैंने इसे पहनकर बहुत कुछ झेला, पर हर बार जब टूटी, इसने मुझे समेटा। अब ये तुम्हारे साथ होगा। अंजलि भावुक हो उठी। उस रात रमेश और अंजलि देर तक जागते रहे। अंजलि ने कहा, शहर की चकाचौंध में ऐसा अपनापन बहुत कम मिलता है। ये साड़ी मेरे लिए माँ की गोद है। 5. रिश्तों की परीक्षा। कुछ महीने बाद अंजलि फिर सुल्तानपुर आई अकेली। सावित्री देवी ने चिंतित हो पूछा, रमेश नहीं आया बेटा? नहीं मां जी, एक्चुअली हम अब साथ नहीं हैं। क्या? रमेश का अफेयर चल रहा था। मैं बहुत कोशिश करती रही पर सब बेकार। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू क्या सोचती है अब? सोच रही हूँ तलाक ले लूं। सावित्री देवी कुछ पल शांत रहीं, फिर धीरे से बोली, पर ये साड़ी? अंजलि ने साड़ी उनके हाथ में थमा दी। नहीं बिटिया, उन्होंने साड़ी वापस उसे दी। ये तोहफा सिर्फ परंपरा नहीं, हक भी है। तुमने इसे निभाया, तुम्हारा अधिकार है इसे रखना। 6. नई राहें। वक्त बीतता गया। रमेश ने दूसरी शादी कर ली। अंजलि ने शहर में एक अनाथालय खोल लिया, तोहफा फाउंडेशन। वहां वो बेसहारा लड़कियों को पढ़ाती, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती। एक दिन सावित्री देवी अचानक अनाथालय आ गई। अंजलि हैरान हुई। मां जी, आप यहाँ? कैसी? बिटिया, अब जब मैंने देखा तुमने इतना बड़ा तोहफा दुएलिया को दिया है, तो तुम्हें कुछ और देने आई हूँ। उन्होंने अपनी चूड़ियाँ उतारी और अंजलि के हाथों में डाल दी। बी मां जी, ये माँ की आखिरी देन है। अब तू ही मेरी बेटी है। 7. तोहफा क्या है? तोहफा सिर्फ कोई वस्तु नहीं होता, वो एक भावना है, एक रिश्ता है, एक वचन है। अंजलि ने सावित्री देवी को गले लगाते हुए कहा, माँ, आपने मुझे जो अपनापन दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है।